नमस्ते। रामचरितमानस में एक चौपाई है जो हमारी हकीकत की पूरी बुनियाद को सच कहूं तो हिलाकर रख देती है। वो कहती है, जगत सब सपना। आज हम इसी गहरे चौंकाने वाले विचार को समझने की कोशिश करेंगे। ये रही वो चौपाई। ये भगवान शिव के शब्द हैं जो वो देवी पार्वती से कह रहे हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक कथन नहीं बल्कि एक पहेली है, एक गहरा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी असलियत है क्या। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये जो चौपाई है ना, ये रामचरितमानस के अरण्यकांड से ली गई है। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? यहाँ भगवान शिव कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि वो कह रहे हैं मैं अनुभव अपना, मतलब वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और बस यही बात इस पूरे विश्लेषण की नींव है। ठीक है, तो अब आते हैं चौपाई के पहले हिस्से पर, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। जगत सब सपना। आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब इस पूरी दुनिया को एक सपना कहने का दार्शनिक अर्थ क्या हो सकता है? क्या वाकई ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बस एक भ्रम है? देखिए, इसका लॉजिक ना बहुत सिंपल है। सोचिए, जब हम कोई सपना देखते हैं, सपने में बहुत खुशी मिलती है या कभी-कभी बहुत डर लगता है, दुख होता है, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है वो सब मीनिंगलेस हो जाता है ना। बस ये चौपाई भी यही कह रही है कि हमारे इस दुनिया के अनुभव भी ठीक वैसे ही हैं, उतने ही टेम्पररी, उतने ही फ्लीटिंग। इस कंपैरिजन को देखिए जरा। एक तरफ सपना, दूसरी तरफ ये संसार। सपने में मिला सुख दुख टेम्पररी होता है, और संसार में मिले धन दौलत, रिश्ते नाते, वो भी तो टेम्पररी ही है ना? मतलब चाहे सपने में मिला कोई खजाना हो या इस असल दुनिया में हमारे प्यारे रिश्ते, चौपाई के हिसाब से दोनों का फंडामेंटल नेचर एक ही है, इम्पर्मनेंस। जो आज है वो कल नहीं होगा। और पता है, ये सोच सिर्फ रामचरितमानस तक ही सीमित नहीं है। संत कबीर जैसे महान संतों ने भी तो यही बात कही है। उन्होंने भी दुनिया की इसी फ्लीटिंग नेचर को समझाने के लिए ठीक ऐसी ही मेटाफर्स का इस्तेमाल किया, जैसे घास की पत्ती पर ओस की बूंद। इतना ही नहीं, आदि शंकराचार्य का जो मशहूर भज गोविंदम है, उसमें भी आपको यही फिलॉसफी मिलेगी। इससे पता चलता है कि भारतीय अध्यात्म में ये विचार कितना गहरा और कितना जरूरी माना गया है। तो ठीक है, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये दुनिया, ये संसार एक सपने जैसा है, तो फिर सच क्या है, रियल क्या है? क्या कुछ ऐसा भी है जो परमानेंट है, जो कभी नहीं बदलता? चलिए अब देखते हैं कि चौपाई इसका जवाब कैसे देती है। चौपाई का दूसरा हिस्सा जवाब देता है सत हरि भजन। अब यहाँ हरि भजन का मतलब सिर्फ गाना बजाना या कीर्तन करना नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है ईश्वर के साथ एक कांस्टेंट लविंग कनेक्शन, एक अटूट आध्यात्मिक जुड़ाव, हर पल हर सांस में उन्हें याद करना। तो सोचिए, एक तरफ ये बदलती हुई दुनिया है जहाँ हर चीज, हर रिश्ता, हर अनुभव बदल रहा है, और दूसरी तरफ है ये भक्ति, जिसे एकमात्र कांस्टेंट, एकमात्र परमानेंट ट्रूथ बताया गया है। चौपाई के मुताबिक यही वो चीज है जो असल में मैटर करती है। अब ये बात फिलोसॉफिकली तो ठीक लगती है ना? लेकिन सवाल ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इस सच को जिए कैसे? कोई इस पे फोकस कैसे करे? इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? अच्छी बात ये है कि रामचरितमानस हमें कुछ प्रैक्टिकल रास्ते भी दिखाता है, जैसे संतों की संगति में रहना यानी सत्संग, गुरु की सेवा करना, और सबसे आसान ईश्वर के नाम का लगातार जाप करते रहना। ये वो तरीके हैं जो इस बड़े से आइडिया को हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। और इस रास्ते में कितनी ताकत है, इसे समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि भक्ति में कितनी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेटिव पावर हो सकती है, यहाँ तक कि सबसे बुरे हालात में भी। ये कहानी है अजामिल की। अजामिल ने अपनी पूरी जिंदगी पाप में गुजारी, लेकिन जब मौत का वक्त आया तो उसने डर के मारे अपने बेटे को आवाज लगाई, जिसका नाम था नारायण, और बस अनजाने में ही सही, भगवान का नाम लेने भर से उसे मोक्ष मिल गया। ये भक्ति की शक्ति का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? और तुलसीदास जी ने इसे जिंदगी में उतारने का एक सीधा सा फॉर्मूला दे दिया। उठत बैठत सोवत जागत जपो निरंतर नाम। मतलब चाहे उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो या जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस उनका नाम जपते रहो। इसे अपनी जिंदगी का एक नॉन स्टॉप बैकग्राउंड म्यूजिक बना लो।
तो सवाल ये है कि आखिर में ये सब हमें ले कहाँ जाता है? इस पूरी फिलॉसफी का, इस प्रैक्टिस का हमारी जिंदगी के अल्टीमेट गोल से क्या कनेक्शन है? Why does this matter? इसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, मतलब ये जो जन्म और मृत्यु का साइकिल है, इससे हमेशा के लिए आजाद हो जाना। ये रास्ता इस टेम्पररी दुनिया के सुख दुख से परे जाकर उस इटर्नल पीस को पाने का एक तरीका बताया गया है। तो अगर हम इसे शॉर्ट में देखें तो ये पूरी जर्नी एक क्लियर प्रोसेस है। पहला स्टेप ये मानना कि दुनिया टेम्पररी है, फिर इन टेम्पररी चीजों से अपना अटैचमेंट कम करना और अपना पूरा फोकस उस इटर्नल ट्रूथ यानी भक्ति पर लगाना। धीरे धीरे ऐसा करने से एक दिव्य नेत्र विकसित होता है, एक ऐसी समझ जिससे हम इस सपने के पीछे की रियलिटी को देख पाते हैं। तो ये पूरी बातचीत किसी जवाब पर नहीं बल्कि एक बहुत गहरे सवाल पर आकर खत्म होती है, और वो सवाल ये है कि अगर ये जीवन वाकई एक सपना है तो फिर हमारी असली जागृति क्या होगी? सोचिएगा जरूर।